कई बार होता है कि हम मतलब हमें अचानक से दिखने लगता है कि यार ये कौन से इल्यूजन में हम जी रहे हैं और दिस इज नॉट मी एंड आई वांट टू चेंज माय पाथ एंड हम ओवरनाइट उठ के जो है चेंजेस कर लेते हैं अपनी लाइफ में बट अ लॉट ऑफ टाइम्स वी फॉल बैक अगेन मेरे साथ बहुत बार हुआ कि आई वुड फॉल बैक अगेन बिकॉज मेरा इन्फ्लुएंस सर्कल जो था वो उस टाइम पे वो था जो कन्वेंशनल जीता है उनकी गलती नहीं है बट उनके हिसाब से जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत गलत है उनके हिसाब से जहाँ मैं वो बहुत गलत है तो आई कुड नेवर गेट आउट ऑफ दैट मतलब वो लूप से बाहर ही निकल पा रहा था So, hi everyone, welcome to a Gone Case. My name is Megha, and today we have along with us Mr. Ankit from Jaipur to share his story. So, thank you so much, sir, for doing this. How are you feeling? Thank you, Mega, for having me. I'm doing good. So, Yeah. can we quickly start with your introduction? Like a basic background, what do you do right now, and how did you land up here? To set a context, we'll take it up from there. Sure. So presently, I'm working with GeoHaptic Technologies as the product lead there, product and UX lead. So design for me started, I think, जब मैं आईटी में ही था तब भी मैं सबसे पहले ऐसे फोटोशॉप मतलब लैपटॉप कंप्यूटर के साथ खेलने का शौक तो था ही तो फोटोशॉप पे कभी चालू किया था कोई फ्रेंड की फोटो एडिट करने का सीन तो तब डाउनलोड किया था फिर इट ग्रू इनटू कि लोग सारे मतलब बहुत सारे जो शिवालिक वाले फ्रेंड्स थे मेरे हॉस्टल वाले वो कुछ पोस्टर्स और बनवाते रहते थे कोई इवेंट होता था तो फिर उसका वो काफ़ी सारा डिज़ाइन वाला एंगल मेरे पास आता था तो इन द लास्ट ईयर काफ़ी सारे वो भी डिज़ाइन कोऑर्डिनेट कर रहा था काफ़ी सारे इवेंट्स में तो ऐसे करते करते ग्रू करा और उस टाइम ये होता था कि मतलब घर से थोड़ा पॉकेट मनी फिक्स जाता था तो मतलब घर से जब जाते हैं जैसे वहाँ तो वो अपनी आदतें तो वही होती है मतलब कंफर्ट वाली तो एक वो लगता था कि और चाहिए मनी तो वो मनी के लिए भी अब ये स्किल सेट डेवलप हो रहा था और कुछ जैसे कोई सीनियर वीनियर थे उनको कुछ प्रोजेक्ट्स करवाने थे तो फिर उनके साथ ऐसे थोड़ा बेसिक पेज पे अलाइन हो गया था तो वहां से ये सब चालू हुआ था That is nice. So, आपने अभी अपने conversation में ही mention किया कि you're from IIT. यस Right? Okay, so since many people like are very much fascinated by that, can I ask कि आपकी branch क्या थी, आप किस IIT को belong करते थे? So then we'll talk about. आईआईटी दिल्ली से पास आउट हूँ मैं 2011 में पास आउट किया Okay. था सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच थी Okay. So since आपकी branch civil थी and then you switched to graphic designing, so how was that journey? क्योंकि since हम IIT में होते हैं, we put a lot of effort, फिर हमारी कोई branch होती है, so how did you make that switch? कि आपको civil engineering में नहीं रहना and you have to move to graphic and काफी इंटरेस्टिंग है ये सो सिविल इंजीनियरिंग तो वैसे मेरे को शुरू से पता था कि आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट इट वाज मोर ऑफ अ रैंक थिंग कि मतलब मेरे को दिल्ली मुंबई में से जान था उस टाइम यही लगा था कि लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई वुडंट से कि इट वाज अ क्लियर जंप मतलब द डाउट जो वो सेल्फ डाउट होता है वो हमेशा होता है मतलब दोनों तरफ आता रहता है कि like this is something that I like to do but would I be able to make enough money या फिर would I be able to have a good enough career in this उस तरह के डाउट्स आते थे और शायद ज़्यादा खुद को नहीं आते थे तो मतलब मोर अराउंड एक कन्वेंशनल सोसाइटी जिसमें हम जीते हैं उसके अराउंड से आ जाते हैं वो डाउट्स क्योंकि मतलब उनका भी वो प्रॉब्लम नहीं है मतलब कि वो लोग ने जो देखा है तो वो वही को समझते हैं सही तो फिर वो डाउट जब हम सबके बार बार सुनते हैं तो हमें लगता है कि एम आई डूइंग इट राइट क्योंकि वो सपोर्ट सिस्टम हमारा इतना बना हुआ नहीं होता सो मतलब फ्रेंड्स भी जनरली कुछ ना कुछ कन्वेंशनल बात ले रहे होते हैं बहुत लोग मतलब अनकन्वेंशनल लोग कम ही होते हैं थोड़े से तो वो फिर दिक्कत हो जाती है वो करना तो इसलिए हाँ मतलब सेल्फ डाउट्स आए काफ़ी बार टू एंड फ्रो हुआ मैंने ऐसा नहीं है कि शुरू से डिज़ाइन मतलब आईटी छोड़ के डिज़ाइन चालू कर दिया था इट वाज मोर लाइक कि पहले एक जॉब करी फिर अपनी एक स्टार्टअप करी फिर कोई एक जॉब डिज़ाइन में करी फिर एक और स्टार्टअप करी ये सब करते करते मुझे समझ आया कि जो मैंने लास्ट स्टार्टअप करी थी जिसका नाम था अवेकी स्मार्ट लॉक तो उसमें हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया जिसके अंदर प्रोडक्ट क्रिएट करने में दो मेजर चीज़ इन्वॉल्व रहती है एक अगेन कंसेप्चुलाइजेशन और दूसरा उसकी रिसर्च की मतलब
if I'm creating this specific feature, do people need it? If I'm solving this specific problem, is it even required to solve this Right. problem? हम चाबी लोगों की गुम जाती सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, और आप अपने मोबाइल से ताला चला पाओ ये कोशिश कर रहे थे, मतलब ये प्रोडक्ट बनाया था हमने। सो वो प्रोडक्ट की पहले तो प्रॉब्लम की रिसर्च और फिर प्रोडक्ट कैसे बनाना है उसकी रिसर्च, वो सॉल्यूशन क्रिएट करने की जो जर्नी है वो बहुत एक्साइटिंग लगती है मेरे को, फ्रॉम दैट इनिशियल जीरो से वो एब्स्ट्रैक्ट से चालू करने से पूरा प्रोडक्ट बनाने की। तो आई थिंक हाँ, इसी के दौरान मतलब ये सब समझ आया है कि डिजाइनिंग, कंसेप्चुलाइजेशन, रिसर्च, ये जो कोर है ये मतलब काफी एक्साइटिंग है फॉर मी। तो ऐसे मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअल स्विचेस हुए हैं, टू एंड फ्रो हुए हैं, मतलब देयर वाज नॉट क्लियर स्विच, कभी ऐसा नहीं हुआ। So you kept experimenting और आपको gradually समझ में आने लगा कि what do you like? हाँ, आई वुड टोटली एग्री टू दैट कि एक्सपेरिमेंट से अगर मैं एक बात बोलूँ कि मेरी जीवन में जो एक कांस्टेंट रहा है वो है एक्सपेरिमेंटेशन। मेरे माँ बाप थोड़े से परेशान रहते हैं इस बात से। That was gonna be my next question. Yes. बट हाँ, मतलब वो मेरी लाइफ में कांस्टेंट है कि आई वुडंट एवर टेक समथिंग बिकॉज समवन सेड इट, या फिर बिकॉज इट इज अ वाइडली एक्सेप्टेड ट्रूथ, बट आई वुड रेदर वांट टू मतलब क्रिएट माई ओन रैशनल और माई ओन एक्सपीरियंस अराउंड इट कि इज इट ट्रू और नॉट, मतलब जो भी है से अगर तो मतलब सब चीजें एक्सपेरिमेंट करता हूँ हमेशा, लाइफ के बड़े फंडे भी और छोटी चीजें भी। मुझे क्या करियर पाथ लेना है तो मतलब ऐसा कोई श्योरिटी से जो हम लोग कहते हैं कि वो पहले करा करते थे कि हाउ डू आई फाइंड माई पैशन और पर्सनैलिटी देके डिटरमाइन करने यूज करते थे। बट अगर मेरे को कोई दो चीजें बता भी दी किसी ने, मेरे को पता भी पड़ गई, तो आई एम नॉट श्योर कि उसमें सही होगा नहीं, बट एज आई डू इट मतलब आई ग्रेजुअली स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि what I like, what I don't. तो हाँ, मतलब experimentation has been the major thing. Right. So ये सब सुन के मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि most people do not know what they want, right? And we try to experiment, या हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं। But the thing you talked about कि एक peer pressure भी होता है मे बी, या फैमिली से भी होता है, खुद का भी एक्सपेक्टेशन होता है कि इतना एफर्ट अभी तक करा, 4 साल इंजीनियरिंग के, उससे पहले तैयारी, उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ किया। सो वो आपने स्ट्रगल्स कैसे ओवरकम किए? लाइक डू यू हैव एनीथिंग जो आप शेयर करना चाहते हो कि मे बी समबडी हेल्प्ड यू आउट, या आपको कुछ दिखा, या आपने कुछ सीखा? लाइक हाउ डिड यू गो अबाउट दैट पर्टिकुलर जर्नी ऑफ योर्स? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपके जो दो पहलू है मैं पहले से चालू करता हूँ। एक की पैशन और दूसरा सपोर्ट। तो राइट। पैशन जो है, एक बार मैं अपनी डेफिनेशन उसकी बता देता हूँ। आई थिंक समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, मतलब जैसा कि वो वर्ड खुद ही बोल रहा है। एंड मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन भी करना चाहता हूँ, जो कि भी वो बूमिंग एज में होंगे और जो ये इस पाथ से जा रहे होते हैं। सो एक पॉइंट पर आपको क्लियरली समझ आने लगेगा कि दो तरह की चीजें हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं। अगर मैं पैशन को एक बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ कि एक होता है हमारे इंटरेस्ट, मुझे किन एक्टिविटीज को करने में मजा आता है। सो से मुझे रीडिंग करने में मजा आ सकता है, राइटिंग करने में मजा आ सकता है, सिंगिंग करने में मजा आ सकता है। ये सब मेरी एक्टिविटीज हो गई। कोई कहता है डांस करने में मजा आता है, जो इसमें मजा आता है। दूसरा हो गया कि एक कॉज जिसके लिए आई एम पैशनेट अबाउट सम कॉज। सो फॉर इंस्टेंस से कि मेगा आप ही अवेयरनेस क्रिएट करने का जो कैंपेन कर रहे हो, जिसमें आप इस तरह की बातों के अराउंड अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हो, तो दिस इज अ कॉज दैट यू आर पैशनेट अबाउट। दिस माइट कम आउट ऑफ समथिंग जो कि आपकी लाइफ में आपने कुछ एक्सपीरियंसेस करे और उससे आप पैशनेट हुए इसके बारे में, यू फील देयर इज अ नीड टू डू दिस, दैट्स व्हाई यू आर पैशनेट अबाउट इट। इसमें आपने ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे वीडियो बनाने में मजा आता है इसलिए मैं ये कर लेती हूँ। यू थॉट कि मुझे ये कॉज करना है, एंड वीडियो एक माध्यम है जो शायद बेस्ट तरीका है, या जो मैं कर सकती हूँ बेस्ट तरीके का, जो बेस्ट रेशियो है यहाँ पे बेस्ट मीट हो रहा है, तो मैं ये वाली चीज फॉलो कर लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ। हो सकता है इसमें 10 चीजें ऐसी होगी जो शायद आपको मजा आता भी नहीं होगा, जिसमें जैसे कि मान लीजिए कि आपको शायद ये वीडियो बंद होने के बाद रिकॉर्ड कर को एडिट करना पड़े, और शायद साउंड एम्पलीफिकेशन सेट करना पड़े, या यूट्यूब पे अपलोड करना पड़े। मतलब यू माइट बी लाइक आई डोंट लाइक दिस टेक्सचर, बट यू विल स्टिल डू इट विद इंटरेस्ट, बिकॉज आपका जो इससे एम है वो पूरा हो रहा है, जो कि मेन जो आपका पैशन है। तो
दैट इज समथिंग जो मैं एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करना चाहूँगा लोगों के बीच कि जब भी आप कभी के अराउंड जा रहे हैं, मतलब मैं खुद भी इस बारे में कंफ्यूज होता था उस टाइम पे कि तो मैं इसलिए ये और क्लियरली ज़्यादा इसलिए मैं पैशनेट हूँ ये वाली बात बताने के बारे में, क्योंकि मेरे को लगता था कि यार मेरे को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो मेरे को म्यूज़िक में कुछ करना है या ऐसा कुछ। बट अभी मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ें जो है, ये स्किल सेट्स जो हैं, ये दीज आर मतलब क्योंकि डॉट्स हैं जो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। से मेरे को टेक क्रिएट करने में इंटरेस्ट है, डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, बट ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं जिस पॉइंट पे जब मेरे को जो भी मेरे सामने जो प्रॉब्लम होती है जिस भी फेज में उसको सॉल्व करने की जब पैशन आता है तो उसमें ऑटोमेटिकली मेरी स्किल सेट पिक होने लग जाती है और सारे थोड़े थोड़े काम आने लग जाते हैं। और ऐसे भी काम आते हैं जो मैं ऐसे अलग से जाके नहीं करूँ, शायद अलग से एज अ हॉबी पर्पज नहीं करूँ। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है तो कई बार हम स्टोरीज पढ़ते हैं बायोग्राफीज की, कोई बहुत बड़ा कंपनी है, किसी की सीईओ है, तो वो एक टाइम पे अपने यहाँ पे झाड़ू भी लगाते थे या ये भी एक्सरसाइज चीजें कि चीजें वो मतलब एक कोई ये सोच के नहीं करेगा कि मैं ये करना चाहता हूँ इसलिए मैं कंपनी खोल रहा हूँ, बट वो सब मैं इसलिए करते हैं क्योंकि वो कंपनी का जो उनका मेन मिशन था, अगर टेस्ला चला रहे हैं और उनका मिशन है कि हमें मार्स पे जो है रॉकेट्स ले जाने हैं, रीयूजेबल रॉकेट्स ले जाने हैं, अगर वो पैशन है तो फिर वो उसके अराउंड जो भी चीजें करनी पड़ रही है वो करेंगे। तो आई थिंक वो वहां से तो वो डिस्टिंक्शन। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका था कि कैसे, सेकंड क्वेश्चन कैन यू रिपीट द सेकंड क्वेश्चन? सपोर्ट, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि पीयर प्रेशर होता है, अपन को खुद से एक्सपेक्टेशंस होती है, हमने जो मेहनत किया है, या एक कन्वेंशनल जिस बारे में हम बात कर रहे थे। सो हाउ डिड यू ओवरकम दैट, जो हमारा सपोर्ट वाला पार्ट होता है कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट, you do not have much support, and like you think you are in a shell alone. So how did you navigate that particular thing, और आपके lessons क्या थे and how did you experience? ठीक है, सो बहुत क्लियर तो मतलब बहुत क्लियर पाथ तो नहीं मिलता वहां पे किसी को, क्योंकि हम सब इस रट में जाते हैं जहाँ पे आई थिंक मतलब दो तरीके के केसेस हो सकते हैं। समवन कैन कम फ्रॉम अ गुड इनफ बैकग्राउंड, समवन माइट हैव सम रिस्पांसिबिलिटीज एट होम जहाँ पे उसको घर पे पैसे वापस भेजने हो, यहाँ के पास ये रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती, दोनों तरीके से हो सकता है। पर मैं कहूँगा दोनों ही केस में ये प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ मनी वाइज नहीं है, प्रॉब्लम है मोर अराउंड एक्सपेक्टेशन और पीयर प्रेशर की प्रॉब्लम। मतलब अगर कोई बिजनेस फैमिली है, फॉर इंस्टेंस माय केस, जहाँ पे मतलब दे आर डूइंग वेल इनफ, दे डोंट नीड मनी फ्रॉम मी, बट देन दे वुड स्टिल एक्सपेक्ट, बिकॉज मेरे जो पीयर्स के अराउंड जो बाकी सब कर रहे हैं और वहाँ पे जो भी मतलब मेरे से पीयर्स की भी छोड़ दूँ, तो अगर मैंने मतलब आई हैव बीन अ ब्राइट चाइल्ड, मतलब मेरे स्कूल में अच्छे मार्क्स आते थे, आईआईटी किया, तो ऑटोमेटिकली लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि ये कुछ करेगा, बड़ा करेगा काइंड ऑफ स्टफ, तो वो बाहर ऑटोमेटिकली कंधे पे आ ही जाता है एक तो। और देन पीयर प्रेशर भी होता है जो मुझे शायद उस टाइम कभी फील नहीं होता था कि लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आई थिंक मैंने सिर्फ पीयर प्रेशर तभी फील किया है जब आई एम डूइंग समथिंग आउट ऑफ माई जोन, जब मैं कभी पैसे के लिए कोई चीज कर रहा हूँ या मैं देन आई एम आउट ऑफ माई पाथ, यू नो, कि अगर मैं कॉज ओरिएंटेड नहीं हूँ, अगर मैं आई एम नॉट पैशनेट अबाउट अ कॉज से, और तब मैं से अगर ये जो जॉब है, इस जॉब में इफ आई वुडंट हैव बीन एंजॉयिंग दिस जॉब, और तब मैं ये जॉब कर रहा होता, तो मेरा कंपैरिजन होता कि यार द मनी आई एम गेटिंग, द पोस्ट आई एम गेटिंग, द रेपुटेशन आई एम गेटिंग हियर, मेरे फ्रेंड से कितना ऊपर है, कितना नीचे है, और मेरे पीयर्स और कजिन से कितना ऊपर नीचे है, एंड I should be concerned about that. मतलब I might have been concerned about that, and I wouldn't say कि ऐसा thought कभी दिमाग में नहीं आता, कभी एक मोमेंट आप आ भी जाते हैं, मतलब we are all humans, but जो 99% पॉजिटिविटी है वो because the work drives me, तो वो उसको ओवरकम कर जाता है। मतलब एंड आई हैव सीन दिस, मेरे को लगता है कि बहुत बार बहुत से बड़े लोग हमको ये राय दे रहे होते हैं कि ये सारे पीयर प्रेशर से ये सब चीज़ें आपके लाइफ में आ जाती है। मुझे लगता है कि एक कॉज, मुझे ये लगता है कि दो तरह के लोग आप देखोगे, जो लोग सच में जो जिसके बारे में पैशनेट थे, और जो ये जनता बहुत कम हो पाती है कि वो दे मेड इट अ करियर चॉइस, और
दे आर लिविंग इट बेसिकली, मतलब वो जी पा रहे हैं। और बहुत मोस्टली ऐसे मिलते हैं जो मतलब करना कुछ करते थे, दे आर लॉस्ट समवे, मतलब दे आर डूइंग समथिंग एल्स। तो वो वाली जो जनता है उसमें से बहुत सारे लोग रेस में हैं बेसिकली, वो जो हमें ये सारे प्रेशर्स फील होते हैं, आई थिंक ये सारे उस रेस के प्रेशर्स हैं। आप एक बात सोचो ना कि अगर आप एक रेस में भाग, बहुत ही क्लियर एग्जांपल है, आपको शायद समझ भी आ गया कि आप एक रेस में भाग रहे हो, तो हमें ऑब्वियसली फील होगा कि यार वो मेरे से आगे निकल गया, वो मेरे से आगे निकल गया, ये मेरे से पीछे है, गुड मैं इस पे हूँ। अगर मैं थर्ड हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, सेकंड हूँ तो और अच्छा लग रहा है, अगर मैं फिफ्थ हो गया तो मेरे को बुरा लगता है। ये सब होगा जब तक मैं उस रेस में हूँ। जैसे ही मैंने कहा कि ये रेस अलग चल रही है, मेरी लाइफ अलग चल रही है, वैसे आई रियली गिव अ शिट टू दैट, मतलब तो वो नहीं पड़ रहा, तो वो तभी होएगा जब आपका खुद का पाथ होएगा, तब आप इस पाथ से हटे हुए हो। और उसके लिए मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मतलब दैट इज नॉट समथिंग कि सिर्फ हमारे हाथ में है, मतलब हम लोग सब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं हो सकता, इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड कि हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस ना हो। तो हम लोग सबके ऊपर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस लोगों का होता है। अगर आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी जिस पे भी होगी, से अगर मेरा आपके कोई अच्छे जो भी आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, उन पे आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी होगी, तो आपके थॉट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस वो करते होंगे। तो ऐसे ही हमारे अर्ली एज में हमारे पेरेंट्स होते हैं जिनसे हम अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं, तो इमोशनल डिपेंडेंसी वो होती है हमारी, और उनकी बातों से हम इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। तो इन्फ्लुएंस तो हमारे पे हमेशा होएगा बेसिकली। अब मतलब पॉइंट ये है कि क्या हम इस इन्फ्लुएंस को अच्छे इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हम कॉन्शियसली एक स्टेप ले सकते हैं कि से ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको सिर्फ चाय पीना अगर एक बैड हैबिट है, तो मैं रोज सुबह उठ के चाय पीने की आदत है, तो अब अगर मुझे उसको रिप्लेस करना है तो मैं सिर्फ चाय बंद कर दूं तो रिप्लेस नहीं होगी वो। अगर मैं चाय के कुछ और डाल दूं, से मैंने ऐसा करा है एक बार एक्सपेरिमेंट, मैंने रोज सुबह उठ के नारियल पानी पीना चालू किया। तो मैंने 5 दिन, आई रिमेम्बर 5 दिन तक तो मेरे को लग रहा था कि चाय पीनी है, चाय पीनी है, चाय पीनी है। छठे दिन से मेरे को चाय पीने का मन नहीं होता, नारियल पानी पीने का मन हो रहा था। और एक दिन घर में नारियल पानी नहीं था, तो मैंने अलग से बेच के किसी को नारियल पानी मंगाया, क्योंकि मेरे को सुबह उठ के नारियल पानी पीने की आदत पड़ गई थी। और वो अब जो तलब चाय की होती थी, वो तलब उसकी हो रही थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें ये हमेशा जो हमारा चीजें होती है रिप्लेस करनी होती है, क्योंकि ये इसीलिए हमारी लाइफ में, क्योंकि ये सब मतलब एज अ पर्सन मेरे अराउंड 5 लोग हमेशा होंगे। मतलब अगर मैं एक ह्यूमन हूँ तो 5 लोग मेरे होंगे जिनसे मैं क्लोज बातें बातें करता हूँगा। मॉन्ग सॉन्ग्स को एक बार छोड़ रहा हूँ मैं तो तो अब अगर मुझे उसे रिप्लेस करना है, तो बेसिक चीज है कि मैं वो 5 बेस्ट इन्फ्लुएंस जो मेरे को हो सकता है वो लेके आ जाऊं, और वो मेरे को ऐसे देखना है कि मेरे को कहाँ पहुंचना है। अगर मेरी लाइफ में गोल मेरा ये है कि मेरे को बहुत मनी कमानी है, तो मेरे अराउंड मेरे को अंबानी जैसे लोग रखने हैं, या जिनका माइंडसेट ऐसा हो कि भाई वो कहाँ से थिन एयर से कैसे मनी निकालनी है वो बता सकते हैं। तो मैंने अगर 5 लोग ऐसे रख लिए, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी तरीके से कि मुझे कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सोचवा देंगे कैसे मनी बनानी है। मैं सोचूंगा अपने आप से, ये मेरे साथ रहेगा। ऐसे ही अगर मुझे कुछ गोल ओरिएंटेड जीना है, अगर मुझे सेल्फ ऑथेंटिक जीना है कि मैं अपने आप से ट्रू रहूंगा, और मैं वर्क वो करूंगा जो जिसके बारे में मैं पैशनेट हूँ, और मैं मतलब अगर हमारी जो भी वैल्यूज है, अगर हमें उसके अराउंड जीना है, तो हम उन्हीं वैल्यूज वाले अगर लोगों को अपने आसपास रखें, तो हमारा कंसिस्टेंट वही होगा, और हम फिर कंसिस्टेंटली अपनी राह में बढ़ेंगे। वरना होता क्या है कि मेरा, जैसे मैं मेरी प्रॉब्लम बताता हूँ, इनिशियल डेज में जो मेरे साथ प्रॉब्लम होती थी कि आई वुड स्टार्ट विद समथिंग जिसके बारे में पैशनेट हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि हम मतलब हमें अचानक से दिखने लगता है कि यार कौन से इल्यूजन में हम जी रहे हैं, और दिस इज नॉट मी, एंड आई वांट टू चेंज माय पाथ, एंड हम ओवरनाइट उठ के जो है चेंजेस कर लेते हैं अपनी लाइफ में। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स वी फॉल बैक अगेन। मेरे साथ बहुत बार हुआ कि आई वुड फॉल बैक अगेन, बिकॉज मेरा इन्फ्लुएंस सर्कल जो था वो उस टाइम पे वो था जो कन्वेंशनल जीता है। उनकी गलती नहीं है, बट उनके हिसाब से जो मैं करता हूँ बहुत गलत है, उनके हिसाब से जहाँ मैं बहुत गलत है। तो आई कुड नेवर गेट आउट ऑफ दैट, मतलब वो लूप से बाहर ही निकल पा रहा था। मैं कुछ अपना करूंगा, फिर वापस लौट जाऊंगा, फिर करूंगा, मतलब मैं अपने दिमाग से जाऊंगा, तो आई वुड स्टार्ट डूइंग थिंग्स व्हिच आई लाइक, देन सडनली स्टार्ट डूइंग थिंग्स व्हिच आर मोर अपॉर्चुनिस्टिक, जिसमें ज्यादा पैसा बनेगा। तो ये मेरे साथ काफी सर्कल हुआ। बट once I got out of the circle, once I started living outside of this circle with my own set of friends, जो मैंने अपने हिसाब से चुन चुन के ऑटोमेटिकली बनाए, क्योंकि मैं उनसे कनेक्ट कर पाया, तो फिर वो
मेरा सर्कल जैसे चेंज हुआ तो फिर मेरे साथ वो सब बाकी सब चीजें अपने आप चेंज होने लग गई, बिकॉज आई वाज कंसिस्टेंट इन द एफर्ट्स व्हिच आई वांटेड टू मूव इन। नाउ अभी Right. कंफ्लिक्ट खत्म, तो Hmm. या Okay, that was really nice. जिस तरह से आपने examples दिए and you related it so well with your life. So thank you so much for that. So apart from this, you're also a life coach. So आपको कुछ ऐसी problem दिखती है जो लोग majorly face करते हैं, and what is the general solution you see for that? Like आपको क्या लगता है? A problem and a solution, basic. सो यार आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही वाली प्रॉब्लम जो मैं जिसको केटर भी करता हूँ एक्चुअली इज अराउंड कि लोग अपने करियर में खुश नहीं है। हाँ. और आई थिंक मतलब वन ऑफ द मेजर पार्ट जो हम अपनी लाइफ का जीते हैं, क्योंकि वो हम अपने वर्क के अराउंड जीते हैं, तो वर्क में मतलब अगर आप एक बार कैलकुलेट भी करो तो शायद आप 33% या अराउंड 50% लाइफ अपनी 33% तो निकाल ही देते हो वर्क के अंदर। और वहाँ पे आपको हैप्पीनेस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये मेरे हिसाब से, मैंने शुरू से एक बात हमेशा मानी है। बहुत लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि यार हमारा मनी मेकिंग जो व्हीकल है वो अलग हो सकता है, यानी कि मैं पैसा किसी और चीज़ से कमा सकता हूँ, एंड मैं अपनी शौक, अपने हॉबीज़ को वीकेंड पे या 2 घंटे में पूरा कर सकता हूँ। मैंने बहुत बार ऐसा लोग, मतलब बहुत बड़े लोग ऐसा एडवाइस देंगे आप लोगों को, पर अब जैसा कंक्लूसिवली मैं नहीं बोल सकता कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन मैंने जो महसूस किया है कि अगर मैं कोई ऐसी जॉब में हूँ जिसमें मैं खुश नहीं हूँ, तो मेरे वो 40 घंटे जो मैं सेल कर रहा हूँ एक तरीके से 8 into 5 वीकली, वो अगर मेरी लाइफ से चले जा रहे हैं तो मतलब वो बहुत मेजर पार्ट है। आई डोंट थिंक समवन, मतलब आप ऐसा अपनी लाइफ के साथ करना चाहिए, बिकॉज नो वन नोज यार कि आपको शायद परसों हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए आपका या कुछ हो जाए। मतलब यू डोंट नो कितनी बड़ी लाइफ है। तो ये जो बहुत लंबी प्लानिंग होती है, मतलब आई हैवंट बिलीव्ड इन दैट कि भाई मुझे 60 साल के लिए इतना पैसा बचाना है, तो उसके लिए मुझे अभी 10 साल अपनी माथा बंद करके बस मेहनत करता हूँ और जीवन नहीं जीता और बाद में जीऊंगा। आई डोंट बिलीव इन दैट। जीवन तो रोज जीना है, तभी मजा आएगा। मतलब वरना तो 10 साल बाद इतने डेड हो जाओगे ना, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। आपके बच्चे आके आपसे बोलेंगे, आप अब उसी डेड जोन में जी रहे होंगे, आपको लगेगा कि यार मतलब यही लाइफ है। मतलब लाइफ ऐसी होती है, लाइफ टफ है, ऐसी होती है। मतलब लाइफ इज नॉट टफ, लाइफ को बहुत एंजॉय करने के लिए आप रोज एंजॉय कर सकते हो। मतलब आप फालतू में इतना हेडेक टेंशन लेते हो, तो मुझे लगता है वो सब नहीं करना चाहिए। बेसिकली यू शुड फाइंड समथिंग। मतलब अब हाँ, तो यू वर सेइंग, आस्किंग कि ऐसा लाइफ को, मतलब जनरली लोग आके प्रॉब्लम के स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, तो दो चीजें हैं मेरे पास। दो चीजें हैं, एक लोगों को पता नहीं कि करना क्या है, और अगर पता पड़ भी गया कि कुछ मुझे क्या करना चाहिए, इस तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन आ भी गया, तो सेल्फ डाउट बहुत बड़ा है। तो यही दो प्रॉब्लम्स है जिससे सब गुजर रहे हैं। आई थिंक कोई और बता भी नहीं सकता आपको कि आपको क्या करना है। मतलब आप मेरे से आगे पूछोगे तो भी मैं आपसे 4 क्वेश्चन ही पूछूंगा और आप बोलोगे कि मुझे ये करना है, आप अपने आप ही बोलोगे। तो वो तो शायद आप किसी भी अच्छे दोस्त से आप बात करोगे तो ये तो आप निकाल पाओगे। किसी को साउंड बोर्डिंग करके अच्छे से आप यूज कर सकते हो। पेरेंट्स से बात मत करना, वो बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं जनरल में, इंडियन पेरेंट्स स्पेशली। तो वो तो आपकी अगर कोई रेडिकल चॉइसेस हैं या नॉन कन्वेंशनल है, तो वो तो आपको गलत इन्फ्लुएंस कर देंगे एक तरीके से। बट टॉक टू फ्रेंड्स या टॉक टू समवन, टॉक टू मेघा। मतलब शी इज अ ग्रेट पर्सन इन दैट वे। वो 4 क्वेश्चन ऐसे पूछती है आपसे कि आपका दिमाग सॉर्ट हो जाता है। तो तो आपको वो क्लैरिटी लानी है कि यार मुझे क्या करना है, और फिर सेल्फ डाउट को छोड़ने के लिए आपको वो सपोर्ट सर्कल क्रिएट करना है। क्योंकि इससे कि मैं, आप मेरे से अगर इंटरेक्ट भी कर लोगे तो मैं 4 बार आपसे, वीकली आप मुझसे एक बार इंटरेक्ट करोगे। मैं, आपने मेरे से, हमने डिस्कस कर लिया, आपने निकाल भी रियलाइज कर लिया कि यार मुझे XYZ चीज करनी है। पर आपको जब आप उसको करने के लिए जाओगे तो फिर आपको वो सेल्फ डाउट जो आएंगे वो एक ही जगह पे रुकेंगे, अगर आपके जो फ्रेंड सर्किल है या आपका जो इन्फ्लुएंस सर्किल है वो सपोर्टिव हो उसमें। तो आई थिंक यही तो चीजें हैं जो ऐसा चीज मुझे मुझे एट दिस मोमेंट ऑफ द माइंड मेरा यही आ रहा है कि इन्फ्लुएंस सर्किल अगर आपने सही कर लिया ना, मुझे जो लगता है मेरा एक, अगर मैं टॉप कंप्यूटर बोलूँ तो इन्फ्लुएंस सर्किल अगर आपने सही कर लिया तो और कुछ करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। जब तक आपको नहीं मिलता है कोई ऐसा दोस्त जिससे आप शेयर कर सकते हो, जो नॉन जजमेंटल हो, जो आप किसी भी बात पे जा रहे हो, आपको
सोचने पे मजबूर करे कि आप क्यों कर रहे हो, क्या एनालाइज करने में मजबूर करे। ऐसा नहीं कि हाँ करके सपोर्ट करे, ऐसा भी दोस्त नहीं होना, मगर जज ना कर पाओ वो, तभी वो जजमेंटल फ्री स्पेस होगी, तभी आप खुल पाओगे। तो जब तक आपके पास वो नहीं है तब तक आप किसी कोच के पास जा सकते हो, लाइफ कोचिंग ले सकते हो। बहुत लोग प्रोबोनो भी करते हैं, मतलब सिर्फ हेल्प करने के लिए। मैं भी कई लोगों को प्रोबोनो करता हूँ सिर्फ हेल्प करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब मेन बात ये कि यार एक जगह आपको जहाँ जजमेंटल फ्री एनवायरनमेंट मिल जाए, वहाँ पे जाके अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने थॉट्स को साउंड बोर्ड करो, बाहर निकालो अपने थॉट्स को, अंदर ही अंदर मत रखो। उससे क्या होगा, जब आप बोलोगे तो आपके सोचते सोचते आपको समझ आने लगेगा कि मतलब वो आप प्रोसेस करोगे जब आप बोलने लगोगे किसी और को। खुद को बोलने से तो हम नहीं करते। एक और तरीका होता है वैसे लिखने का, तो बहुत बार ऐसा भी होता है, आई डोंट हैव एनीवन अवेलेबल तो आई स्टार्ट राइटिंग। तो मैं नोट्स बनाते बनाते लिखता हूँ, और फिर जनरली मैंने देखा कि उस नोट्स में मेरे को मिल जाता है कि करना क्या है। तो वो राइटिंग में बहुत क्लैरिटी है, आप लिखने लगो, मतलब डेफिनेटली क्लैरिटी आएगी। तो ठीक है, मतलब यही मेरी मतलब आपने जो पूछा कि क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो यही दो प्रॉब्लम, दो सॉल्यूशंस है मेरे साथ। राइट, ओके, सो दैट वाज क्वाइट अमेजिंग। सो इज देयर एनीथिंग जो मैंने मिस कर दिया पूछना है, यू वांट टू पुट आउट इन द ओपन? यार ऑथेंटिसिटी में एक बात और बोलूंगा, ऑथेंटिसिटी वाली। इनफैक्ट कल मैं रूबानी का इंटरव्यू देख रहा था। आपने रूबानी का इंटरव्यू किया है, और मुझे एक चीज जो इतना उनकी इंटरव्यू देख के इतना दिल छुआ, वो वाली चीज, मतलब शी इज सो ऑथेंटिक एज अ पर्सन। वो 100% अपनी जो लाइफ में चल रहा है 100% उन्होंने ओपन रखा है। शी इज नॉट अफ्रेड कि मुझे कौन कैसे जज करेगा या क्या होगा, जो प्रॉब्लम से सब रखा है। तो आई थिंक जब आप इनसाइड आउट एक ही पर्सन हो, मतलब आप वही इमेज मेंटेन करते हो जो आप हो, तो लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाती है आपकी। और मतलब ऑटोमेटिकली लोग आपसे कनेक्ट करने लगते हैं। अगर अगर आप रूबानी का इंटरव्यू मुझे लगता है आपको देखना चाहिए, वो उससे आपको समझ आएगा कि अगर कोई पर्सन अपने आप को पूरा खोल के रख रहा है, तो एक्चुअल में हम उससे कनेक्ट नहीं करते जिस जो अपनी इमेज रखता है। कि मैंने ये किया, मैं स्टड हूँ, ये जो इमेज रखता है उससे कोई कनेक्ट नहीं करता। पर उससे जरूर कनेक्ट करते हैं जो अपनी वल्नरेबिलिटीज रखता है, जो कहता है कि मैं, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम हुई, या मैंने ऐसा देखा, या वो, मतलब जो क्लियरली हार्ट से बताता है। सब लोग यार, मतलब सबके पास वो फिल्टर होता है कि जेन्युइननेस को कनेक्ट कर पाते हैं, और मतलब बाकी को वो देख लेते हैं तो बकवास कर रहे हैं। तो आई थिंक ऑथेंटिसिटी लिया लाइफ में, ये हवाबाजी छोड़ दो। तो मुझे लगता है कि ये चीज जो है ना, ऑथेंटिसिटी लाना और इन्फ्लुएंस सर्किल आपका सही करना, ये दोनों चीजें बहुत हेल्प करती है। और इन्फ्लुएंस सर्किल वो वाला आपको तभी अपने पास रखेगा एनीवेज, जब आप ऑथेंटिक हो गए। अगर आप हवाबाजी करोगे उसके पास जाके, तो वो आपको एंटरटेन भी नहीं करेगा, क्योंकि वो उसी तरह के, मतलब वही तो ऑथेंटिसिटी आप लाने लग जाओ। आई थिंक वो फिर आप अट्रैक्ट भी करने लग जाते हो। मतलब मेरे हिसाब से जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, अगर उसको भी लूंगा उसको रखने के लिए तो अगर किसी ने ये सीक्रेट या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा हो, या लोग इसे बिलीव करते हो, तो मेरे हिसाब से अगर मैं उसको बेसिकली अपने वे में बोलूँ, तो इट्स इट्स जस्ट क्लैरिटी। इट्स जस्ट क्लैरिटी। जिस दिन से हमें क्लैरिटी होने लगती है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे कहाँ जाना है, अगर मुझे सब क्लियर है, और मैं यही अपने मुंह से बार बार सबको बोल रहा हूँ, तो मेरी क्लैरिटी और स्ट्रांग होती जा रही है। जैसे ही मेरी क्लैरिटी इतनी स्ट्रांग है, तो फिर मैं अपने आप से सारे एक्शन स्टेप्स मेरे उसी तरफ ओरिएंटेड होंगे। मैं खुद ही इधर उधर भटकूंगा नहीं, इसलिए मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मतलब इन अ वे अट्रैक्शन जो हम कहते हैं कि जैसे ही हम क्लियरली दुनिया से मांग रहे हैं वो हमें देगी, तो डेफिनेटली आप वन वे ऑफ सीइंग इट, मतलब अदर वे ऑफ सीइंग इट, कि आपके सारे एक्शन स्टेप्स ओरिएंटेड होंगे कि यार मैंने ये 2 घंटा इस पे लगा रहा हूँ, क्या ये काम के हैं या नहीं। आप लगाओगे ही नहीं, आपको पता है कि यार मेरे को यहाँ पहुंचना है, तो आपका हर एक स्टेप चुना हुआ होगा, और आपका एक्सेलरेटेड जर्नी हो जाएगी उधर जहाँ आपको पहुंचना है। That's it. ये वल्नरेबिलिटी वाली बात आपने बहुत सही की, क्योंकि लाइक एक इमेज भी है और एक डर भी है कि हाउ वुड पीपल एक्सेप्ट अस, जो जजमेंट की हम बात कर रहे थे। सो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज दिस आल्सो, दैट आई वांट टू शो पीपल कि देयर आर पीपल जो वल्नरेबल हो रहे हैं, टू बी एबल टू हेल्प। यू नेवर नो कि आप वल्नरेबल होने से कितने लोगों को हेल्प कर सकते हो, एंड हु इज विलिंग आउट देयर टू हेल्प यू बैक। सो आई थिंक इट्स ओके टू बी वल्नरेबल। हम बहुत शैल में जा चुके हैं अपने, दैट्स समथिंग जो थोड़ा सा हमको कहीं ना कहीं परेशान करता है हर जगह, हर सेक्टर ऑफ लाइफ में। आपको भी ना एक बात क्या लगती है कि मतलब जो हम वैसे शेल में जा चुके हैं, जैसे हम लोगों के साथ भी हुआ है ऐसा बहुत बार कि हम शेल में जाते हैं, तो व्हाई डू यू थिंक हम शेल में जाते हैं, मतलब किस पॉइंट पे जाते हैं? मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद ऐसा होता है कि
जब हमारे अराउंड वो लोग हैं जो हमें थोड़ा बहुत जजमेंटल आए रखते हैं, तो हम अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं। और राइट जब हमारे अराउंड ऐसे लोग हैं जो खुद ही सब वल्नरेबल होके बैठे हैं, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, तो देन यू स्टार्ट स्पीकिंग अप। देन मतलब वी जनरली पिक अप एक्टिविटीज फ्रॉम नियर बाय। कि अभी मैंने देखा लॉकडाउन में लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब आई सॉ माय सिस्टर की, क्योंकि दो तीन फ्रेंड्स ने एक तरह की वीडियो भेजा या सब टिकटॉक बनाने लगे, तो बार बार हिट होने से उनके दिमाग में भी आया कि टिकटॉक वीडियोस बनाना है। तो इस तरह की चीजें मतलब हमें आने लगती है दिमाग में कि यार ये एक पॉसिबिलिटी है। तो इसी तरह से जब आप उस सर्कल में हो जहाँ पे सभी ऑथेंटिक है, सभी वैसे हैं, मतलब ओपन है, बिल्कुल जेन्युइन है, तो मैं शायद एक ही बात को मैंने 20 बार बोल दी है इस इंटरव्यू में पर मैं एक ही बात बोल रहा हूँ वापस कि इन्फ्लुएंस सर्किल अगर सही कर लिया तो बाकी सब हो जाएगा। That's true. That's very very true. Like 110% at least. I believe this. So okay. So now to end this, I have a few impromptu say fill in the blanks for you. Like very Right. very simple. So okay, I'll just say a blank and a sentence associated with whatever comes to your mind. Shoot your answer. Sure. So realizing dash can do wonders for your happiness. Realizing blank can do wonders for your happiness. Yourself. Okay. Dash Realize. is a trait. Sorry. I'm saying realizing yourself. Yes. Okay. Dash is a trait you would never internalize as a person yourself. To be ever non-genuine or fakey or putting up an image. Okay. Yeah. Okay. Fair. Dash helps you to go on. Being passionate about the work I'm doing. I think Okay. that's yeah. Okay. Life without dash is incomplete. uh, Cause, goal. Right. Okay. So thank you so much, sir. The conversation was amazing. You put forth a lot of important points. जिस तरह से आपने वो अपनी लाइफ से रिलेट किया and gave the advices to whoever is going through the phase right now. That was really nice of you. So thank you so much again. Bye. Take care. Thank you, Megha. Bye.